बिहार में जब बेहतर शिक्षा व्यवस्था न हो, स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में बढ़िया बेंच टेबल पढ़ने के लिए ना मिले तो सरकार से कंप्लेन मत करिएगा। आपके घर वालों के खाते में, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए हैं तो कंप्लेन नहीं करना है। अगर सड़क में गड्ढे नजर आए तो सरकार को कंप्लेन नहीं करना है। क्यों? 10,000 रुपए नहीं गए हैं, 10,000 रुपया गया है ना, 125 यूनिट बिजली फ्री मिला है ना, तो फिर इस पर भी तो पैसा खर्च होता है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। आज अनुपूरक बजट आया है और इस अनुपूरक बजट में क्या फायदे और क्या लाभ मिलेगा बिहार की जनता को, इसी पर चर्चा करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूरा डेटा जो है वो लेकर बैठे हुए हैं और इस बजट से शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, परिवहन पर, सड़क पर क्या असर पड़ेगा, कितना फायदा होगा बिहार की जनता को, सब पे चर्चा करेंगे। बजट तो आ गया है, अनुपूरक बजट, नाम तो बहुत अच्छा है। बिहार की जनता को कितना फायदा होगा? 10,000 का भी फायदा हुआ है, बिहार की जनता को बहुत पैसा मिला है। तो ये जो है ना, अभी जैसे दिसंबर से लेकर मार्च तक, जब तक नया बजट ना आ जाए तब तक के लिए ये खर्च सरकार को दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि अब बिहार के लोगों को बेहतर सड़क मिले ये जरूरी नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिले ये जरूरी नहीं है। अच्छा, बेहतर आपको पुलिसिंग में, कानून व्यवस्था में नई नई गाड़ियां आपको सड़क पर नहीं दिखे तो धकेलने वाला व्यवस्था फिर से शुरू हो, मतलब आश्चर्य नहीं होना है। क्योंकि सरकार ने जो काम किए हैं, चुनाव लड़ने से पहले जिस तरीके से लोक लुभावन घोषणाएं किए हैं, अब सरकार का, अब बताइए कि सरकार का कुल बजट जो है जी 25-26 में जो राज्य सरकार का अपना है, राज्य के स्कीम से जो खर्च होगा जी जी वो 37,498 37,498 करोड़, उसमें 21,000 करोड़ जो है चला गया, उसमें चला जाएगा 10,000 में, 10,000 वाले में चला गया, मतलब 37,000 में 21,000 चला गया। हाँ, अच्छा, 10,000 तो 21,000 माइनस कर लीजिए, जोड़ते रहिए 37। और उसके बाद जो वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया है, हाँ, जो 1100 कर दिया गया। अब लोड बढ़ के उसमें 1885, चलिए 21 और 18 जोड़ लीजिए। हाँ, और उसके बाद ये 1800 है सर। हाँ, 1800 है। अच्छा, उसके बाद जो स्नातक वाले सबको प्रोत्साहन राशि जो बढ़ाया गया है, उसमें भी 750 करोड़, चलिए वो भी गया, और उसके बाद जो बिजली मुफ्त 125 यूनिट, खूब 6472 करोड़, तो ये चला गया। इस टोटल हो गया 30,000 करोड़, लगभग 30,000 करोड़ आपके पास चला गया। 7,000 करोड़ रुपया आपके पास बचा है इस बजट में। अब 7,000 करोड़ में जो है सड़क बनेगा, सड़क, बिजली, जितना कुछ बनाना है, स्वास्थ्य उसी में रहेगा, उसी में रहेगा, शिक्षा उसी में रहेगा। शिक्षा तो मान लीजिए भारत केंद्र राज्य का है वो सब सारी चीजें में अलग अलग से। लेकिन सड़क पर कितना होगा? सड़क पर तो कम से कम 1,000-2,000 होगा। सड़क उड़क का हाल बताइए ना। हवाई अड्डा का निर्माण होना है गया, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा, उसमें मात्र 500 करोड़ रुपया खर्च कर देगा। 500 और सबसे बड़ी बात है जी कि भाई जो आपको ये जो आप लोगों को ठगी, मोबाइल वगैरह से ठगी या इस सब का जो होता है, इसके लिए जो है सो राज्य सरकार और भारत सरकार एक नए तरीके का लाया स्कीम बनाई है, उसको रोके। उसके लिए इनके पास मात्र 34 लाख रुपया जो है बजट प्रोविजन किए हैं। अच्छा, असल ये कन्याओं के लिए विवाह भवन बनाने की बात हो रही थी, उसके लिए भी बजट आया है कि कन्याओं के लिए घर बनेगा, विवाह भवन बनेगा। उसमें विवाह भवन में जो दिया है आपको समर्पित विकास मुख्यमंत्री निश्चय योजना में, अब बताइए 75 करोड़ रुपया कहाँ घट के चला गया। कहाँ 7 निश्चय में कितना पैसा दिया जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि 50 करोड़ रुपया आपको देगा। 50 करोड़ रुपया में क्या को घर बनेगा? 50 करोड़ में विवाह भवन कितना बनेगा? किसी विधायक जी का घर होता है, तब बताइए। और देखिए, साइबर क्राइम रोकने के लिए आप 34 लाख का बजट, आप समझ जाइए, मात्र 34 लाख का बजट। आपके पास पैसे नहीं है, क्या कीजिएगा? ये जो अतिरिक्त प्रावधान किए कि पैसा कहाँ से लाएंगे, सिद्ध अब महिला सशक्तिकरण जीविका स्थापना हेतु 347 करोड़ रुपया का प्रावधान किए हैं। बताइए। और अभी चुनाव होना है, पंचायती चुनाव, 122 करोड़ रुपया का उसका निर्वाचन कार्य हेतु किया गया है। और 100 करोड़ रुपया जो है सो त्वरित जो स्पीडी ट्रायल चलाने के लिए जो कोर्ट होता है उसके रख रखाव बाकी चीजों के लिए। मतलब समझिए कि आपके पास कुल जो बजट है
जो आप अनुमानित प्रस्तावित राशि है वो 91,717 करोड़ रुपया मान के चलिए। उसमें वार्षिक स्कीम मद में आपका 51,000 करोड़ रुपया चला जाएगा। स्थापना, किसी भी राज्य का ये स्थापना पर इतना खर्च नहीं है। आप समझिए कि 40,000 करोड़ जो है सबके स्थापने पर खर्च, स्थापना तब करने और केंद्रीय स्कीम में आपको 3400 करोड़ रुपया खर्च है। कुल खर्च अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि ठीक है आप महिलाओं को रोजगार के लिए दे रहे हैं, आपके पास बजट में आपके पास पैसा नहीं, तो बजट बढ़ना चाहिए था। बजट पैसे नहीं, कहाँ से पैसा लाइएगा? आपके पास शराब से बड़ी आमदनी होता था, अब शराब बंदी है। वो आमदनी भले प्राइवेट लोगों के हाथ में जा रहा है, प्राइवेट एक तीसरा फ्रंट तैयार हो गया, इकोनॉमिक जोन पैदा ले लिया है, एक अलग इकोनॉमिक साम्राज्य स्थापित कर लिया है शराब माफिया से। माफिया हाँ, हर गांव में जो सबसे नया बिल्डिंग बनता हुआ दिख रहा है, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, जिसके पास साइकिल खरीदने का पैसा नहीं था, फॉर्च्यूनर शराब वाला सब है। इस तरीके से शराब के धंधा में जो आपको ये सर जो सड़क का निर्माण होगा वो मात्र 861 करोड़ में होगा। पूरे बिहार के सड़क पुल पुलिया, एगो तो सर पुल पुलिया का जो टेंडर होता है वो 100 करोड़ का होता है। तब 5-5 हजार करोड़ का बजट है ग्रामीण कार्य विभाग का, समझ जाए उतना पैसा। तो अब शिकायत नहीं करना है, शिकायत नहीं करना। 10,000 रुपए खाते में गए, 10,000 लीजिए और उसके बाद बाकी सरकार था, क्योंकि कहाँ से सरकार देगी भाई? घर के बाहर अगर सड़क पे पानी रहेगा तो शिकायत नहीं करना है। हाँ। जो शिकायत आप कर लेते थे। और भी बातें हैं सरकार को लेकर, जहाँ अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगा भाई, हाँ, मानिए शिकायत भी नहीं, शिकायत कैसे? 10,000 फिर मिलेगा ना। हाँ, 10 फिर मिलेगा। 10,000 करोड़ रुपया जो दिया गया है 10,000 फिर मिलेगा। जिनको नहीं मिला उसको 2 लाख भी देना है। हाँ, 2 लाख भी देना है ना, उसमें रोजगार दिखाना है कि कौन सा। इस 10,000 का तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन उस 2 लाख का हिसाब होगा। तो लेकिन पैसा तो देना होगा, बिल्कुल। 21,000 करोड़ रुपया उसमें आप दे जाइए। मतलब अब बिहार में जो है ना, अब बिजली का पता नहीं क्या हाल होगा। बिजली फ्री करने के बाद उससे भी गांव में जो है बिजली कटने शुरू हो गया, खूब कट रहा है। 24 घंटे में 4 घंटे रह जाए बहुत है। अरे ऐसा नहीं है। हाँ, हो रहा है स्थिति, मेरे ही गांव की स्थिति है। अच्छा, हाँ, 24 घंटे में 4 घंटा। पहले रहता था 20 घंटा। लोग कहता था कि लाइट तो कटवे नहीं करता, शहर हो गया है। लेकिन अब गाँव में फोन करिए लाइट है तो ना, कबे से कटल बटे। मोबाइल भी चार्ज नहीं है। और स्थिति ये है, अब जब 10,000 लीजिएगा, उसका बजटे होगा 21,000 करोड़ का, तो कहां से फिर होगा? 37,000 करोड़ आया ही है सर, 30,000 करोड़ चला ही गया, बचा 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ में लीजिए, सड़क का निर्माण होगा, दवाइयां मिलेंगी, सरकारी अस्पताल और एम्बुलेंस, सर सरकारी एम्बुलेंस, उसको भी वही होगा, अकेला जाएगा। सब जो मतलब नीतीश कुमार के शासन काल में जो चीज आप जैसे पिंक बस, तो व्हाइट बस, ये सब चल रहा था। हाँ, अब पिंक बस का निर्माण, पिंक बस फ्री में चलाई जा रही है एकदम। शहर निर्माण के लिए अगर 25-50 करोड़ रुपया एक शहर पर देंगे, नगर पंचायत या नगर निगम, तो क्या डेवलपमेंट होगा? तो ये सारे बजट के संकेत यही है कि भाई आने वाले समय में आपको बिहार पुराने दौर में 90 वाला बिहार अगर देखने को मिल जाए तो शिकायत नहीं कर, सड़क नहीं, बिजली नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, नेता प्रतिपक्ष से शिकायत भी नहीं करना। वो तो सीधे उनके नेता कह दे रहे हैं कि 10,000 पे वोट दीजिए थे तो वहीं रहिए। तो फिर आप दोनों तरफ से गए हैं, मतलब इधर से भी गए, उधर से भी गए। तो ये है बिहार की बेहतर व्यवस्था और बिहार की राजनीति, जिसको आप समझ नहीं पाते हैं। आपके खाते में 10,000 रुपए गए, आपने वोट दिया, सरकार बनी, और अब बजट क्या चुकानी पड़ेगी? हाँ, कीमत क्या है? 37,000 में से 21,000 जो है वो जाएगा उधर। उसके बाद जो है और पेंशन जो बढ़ा है, बिजली फ्री जो हुआ है, उस पे भी जाएगा। ये पूरा बेहतर बिहार है। सड़क में गड्ढे नजर आएंगे, शिकायत नहीं करना है। अस्पताल में दवाइयां नहीं मिलेंगी, शिकायत नहीं करना है। स्कूल में बेंच नहीं मिलेगा, फिर से बोरा पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, शिकायत नहीं करना है। बच्चा बोरा पे बैठेगा, क्या हुआ, माँ को 10,000 रुपया मिला है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है बेहतर बिहार। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ।